चलो मेरे साथ। तो नामदेव जी बादशाह को बहुत से लोग भीड़ आई साथ में, जमुना के किनारे आए और हाथ जोड़ करके जमुना से प्रार्थना किया और जमुना में घुस करके वह पलंग निकाल करके बाहर डाल दिया। तो एक गोता लगाया तो एक, दूसरे गोते में दूसरा, तीसरा, कई पलंग निकाल करके डाल दी और बादशाह से कहा कि तुम अपना पहचान लो, दूसरे में हाथ नहीं लगाना। बादशाह चकित हो गया। अब नामदेव जी के चरणों में गिर करके बड़ी प्रार्थना करने लगा, हमने आप भक्त को कष्ट दिया है, परमात्मा हमारे ऊपर रोष करेगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, क्षमा प्रार्थना करने लग गया। तो आपने कहा कि कोई रोष वाली बात नहीं है, लेकिन बात यही है कि अब हमको नहीं बुलाना। एक बार गए, दूसरी बार बुलाया और क्षमा चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो साधुओं से इस तरह का चमत्कार देखने की इच्छा मत किया करो। नामदेव जी चले आए। आने के पश्चात एक दिन भगवान के दरबार में आए, तीर्थ यात्रा करके आए थे। तो नामदेव जी ने भगवान के सामने नित्य नियम के अनुसार कीर्तन करना आरंभ किया और भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, नामदेव जी के मन में आया कि मेरे जूते नए हैं और नए जूते बाहर किसी जगह निकाल दूं तो मन कहीं जूते में चलेगा, तब मन जूता में नहीं जाना चाहिए। तो उन अपने जूतों को अपनी फेंट में बांध लिया और भगवान के सामने पहुंचते ही कीर्तन करना आरंभ कर दिया। हाथ उठा उठा करके, उचक करके, कूद कूद करके, नाच नाच करके कीर्तन करने लग गए। नाचते कूदते समय फेंट खुल गई, जूते गिर पड़े। पुजारियों ने पकड़ लिया, मारो मारो, नामदेव देखो जूते मंदिर में लेकर के आया। तो कीनी धक्का धक्की, धक्के दिए, नामदेव जी को बाहर निकाल दिया। नामदेव जी बाहर चले आए और कीनी धकाधकी रिस मोकुन आइए। नामदेव जी ने कहा आपने बहुत ही ठीक किया, आपने धक्का धक्की किया तो अपराध तो हमारा ही है। जूते लेकर के हम गए और उस समय कबीर जी वहां प्रकट हो गए। कबीर जी पहुंच गए तो कबीर ने कहा भाई नामदेव, अब यहाँ यह जगह जो है बैठने की, हमारे तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है। यहाँ तो उत्तम जाति के लोग, वो लोग बैठे और भगवान के आगे सुंदर ताल पखावज बजावें, भगवान के आगे सुंदर नृत्य करने वाले लोग नृत्य करें, हम लोगों के बैठने की जगह नहीं है, चलो यहाँ से। तो नामदेव जी वहां से निकल करके मंदिर के पीछे चले गए। लेकिन कीर्तन करना, पद गाना, ये अपना काहे को छूटेगा। तो वहां बैठ करके नामदेव जी गाने लग गए, कीर्तन करने लग गए। तो भगवान नामदेव जी के कीर्तन को सुनने के वास्ते उन्होंने मंदिर का द्वार घुमा दिया। सामने से कीर्तन सुनते हैं, मंदिर ऊपर ध्वजा फरहरे, उलट द्वार नामातन करे। उलट करके नामदेव जी के सामने भगवान आ गए। यह प्रत्यक्ष सबको दिखाई पड़ा। तो जितने वे ब्राह्मण थे, श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, उन सबके मुख की आभा उतर गई। नामदेव जी के इस चमत्कार को देख करके सब लोग नामदेव के चरणों में गिरे। नामदेव जी का बहुत सत्कार किया गया। इतना सब कुछ होने पर एक दिन नामदेव, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई, बहुत से संत गोराई चाचा के यहाँ बैठे थे। गोराई चाचा कुम्हार जाति के थे और बड़े भारी, बड़े बूढ़े थे, भक्त थे। उनके यहाँ सभा हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। तो मुक्ताबाई जो ज्ञानेश्वर की बहन थी, ज्ञानदेव ये विष्णु के अवतार थे और मुक्ताबाई जो है वह योग माया थी। तो मुक्ताबाई ने गोराई से पूछा, चाचा जी कुम्हार होने के कारण थापी पड़ी हुई थी, ये क्या है, किस काम आती है ये चीज, लकड़ी की थापी। तो गोराई चाचा बोले, बेटी ये मैं घड़े बनाता हूं तो इससे पीट पीट करके उनको बढ़ाता हूं, मजबूत करता हूं।
कच्चे घड़े को पीटते हैं तो कोई कंकड़ होता है तो निकल जाता है, और इसके बाद आवा में पकाने के बाद निकाल करके इसी से ठोक ठोक करके देखते हैं कौन घड़ा पक्का है कौन कच्चा है। कच्चे पक्के घड़े की पहचान करते हैं। इस काम ये थापी आती है लकड़ी के, हम इसको थापी कहते हैं। मुक्ताबाई ने कहा कि चाचा जी ये बताइए इन घड़ों में कौन कच्चा है कौन पक्का है। तमाम संत भगवान के भक्त लोग बैठे हुए थे। मुक्ताबाई ने संकेत किया इन लोगों में बताओ कौन कच्चा है कौन पक्का है। अच्छा, तो थापी को लेकर के श्री गोराई चाचा बैठे हुए भक्तों के सबके सिर पर 2-2, 3-3 ठोकर मार मार करके पहचान करने लगे। खट खट सिर पर मारते, पहचान, कोई कुछ नहीं बोलता। होते होते और नामदेव की बारी आ गई। नामदेव की जैसे बारी आई, सिर पर ठोकर लगी, नामदेव से रहा नहीं गया। नामदेव ने कहा कि चाचा जी यह तो वैष्णवापराध है, वैष्णव भक्त की इस तरह से परीक्षा तो नहीं करनी चाहिए। तो गोराई चाचा ने नामदेव कहा यही कच्चा है। जिनको भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान जिनसे बातचीत करते हैं, भगवान ने उनके हाथ से दूध पी लिया है, लेकिन इतने पर भी गोराई चाचा ने उनको कच्चा भगत कह दिया। कच्चा इसलिए कहा कि आरंभ में ही जब किसी के सिर पर हमने चोट लगाई थी तो तुमको उसी समय कहना था इस तरह परीक्षा न ली जाए। तो जब सबके सिर पर ठोकर लगती रही तब तो बोले नहीं, और जो अपने सिर पर लगी तब बोल उठे। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु यह ज्ञान तुम्हारा नामदेव सत्य नहीं है, सिद्ध नहीं है। नामदेव जी वहां से उठ करके ठाकुर जी के सामने, विट्ठलनाथ भगवान के सामने आए। आज उदास हो रहे थे। ठाकुर जी ने पूछा नामा क्यों उदास है? तो कहा कि आज गोराई चाचा ने हमको कच्चा भक्त सिद्ध कर दिया। तो महाराज जो है तो हमारे ऊपर कृपा करो, हम भी पक्के हो जाएं। आप कृपा करो तो हम पक्के भक्त हो जाएं। हमारा कच्चापन, जरूर हम में कचाई है, कोई कच्चापन है, तो आप उसको दूर करो। भगवान ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है। तुमको पक्का भगत सिद्ध कोई पक्का ही भगत बनाएगा, हम नहीं बना सकते हैं। तुम्हारा फिर उपाय बताओ, हम क्या करें? तो भगवान ने बता दिया कि सीधे रास्ता बता दिया, जंगल में चले जाओ, वहाँ एक संत रहते हैं, मंदिर है, तो उनकी शरण में जाओ तो तुम उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, उनका दर्शन होगा, स्पर्श होगा, तो तुम पक्के भगत हो जाओगे। नामदेव जी ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे तो एक मंदिर दिखाई पड़ा, सरोवर दिखाई पड़ा। मंदिर के भीतर भगवान की प्रतिमा शंकर जी थे और एक कोई पड़े हुए थे। तो संत कहें कि पागल कहें, नामदेव जी की समझ में नहीं आया। वे महात्मा मंदिर में पैर फैला करके लेटे थे और उनका पैर भगवान शंकर की प्रतिमा से स्पर्श कर रहा था। तो नामदेव जी को यह अनुचित मालूम पड़ा। तो नामदेव जी ने कहा कि अरे भाई तुम कौन हो? मंदिर सोने की जगह नहीं होती, मंदिर में बैठ करके भजन करो। भगवान के मंदिर में सोना नहीं चाहिए, और तुमने पैर फैलाए हैं, तुम्हारे पैर शंकर भगवान की प्रतिमा पर हैं, प्रतिमा से छू रहे हैं। तो पहले तो उस पागल ने कुछ सुना ही नहीं। जब नामदेव जी ने जोर दे करके बार बार कहा तो आंख खोल करके कहा अरे भाई कौन हो तुम? तो हम नामदेव, हमारा नाम नामदेव। अरे वाह, बहुत अच्छा नामदेव, आए आप, बड़ी कृपा की आप आ गए और भगवान ने ही तुमको भेजा है। तो देखो हमारे पैर शंकर जी के प्रतिमा पर हैं। बोले हाँ, तो मेरे बश की तो है नहीं, तुम कृपा करके इस अपराध से हमको बचाओ। हमारे पैर उठा करके जहां भगवान शंकर न हो वहां रख दो। तो रामदेव जी ने पैर उठा करके शंकर जी की प्रतिमा से अलग रखे। अलग रखने पर जहां पैर रखे वहीं शंकर भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई, दिखाई पड़े। तो जहां जहां पैर रखे वहां वहां भगवान की प्रतिमा उनको दिखाई पड़ी। तब नामदेव की समझ में आ गया कि भगवान ने इन्हीं के पास भेजा है। नामदेव जी ने उनकी चरण शरण ग्रहण की, उनकी सेवा की, और सेवा करने से नामदेव पक्के सिद्ध भक्त हो गए।
पक्का सिद्ध भक्त जो होता है वह अपने श्याम सुंदर को, भगवान को सर्वत्र देखता है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, सारा संसार या जगत का जितना जगत है भगवान का स्वरूप है, भगवान ही इस रूप में स्थूल रूप है। जगत जो है वह भगवान का स्थूल रूप है। तो हरिरेव जगत, सारे संसार के रूप में भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। और जगदेव हरि, तो हरि जगत है, जगत हरि है। और हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, भगवान से और इस संसार में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इति यस्य मति परमार्थ गति, इस तरह की जिसकी बुद्धि सिद्ध हो जाती है वह परमार्थ पथ का पक्का पथिक हो जाता है, वह सच्चा सिद्ध होता है। ऐसा कहकर के समझाया और नामदेव जी को भी यह ज्ञान हो गया। नामदेव ने सर्वत्र भगवान को देखेंगे, निज प्रभुमय देखें जगत तो कैसन करें विरोध, सिया राममय सब जग जानी। तो जो सारा संसार भगवान का स्वरूप ही है और हम भगवान के दास हैं, तब किसी प्राणी के प्रति, चर के प्रति, अचर के प्रति विरोध नहीं रह जाता है। अनन्य का लक्षण लिखा है। अनन्य कौन है? तो अनन्य माने न अन्य अनन्य, जो भगवान को छोड़ करके अन्य माने दूसरे को नहीं देखता है। चराचर जगत में कहीं भी भगवान को छोड़ करके बस दो ही तत्व हैं, या तो हम हैं, हमारे भगवान हैं, और तीसरा कोई है नहीं। भगवान है और भगवान का भक्त मैं हूं, और दूसरा जितना कुछ है सब भगवान का ही स्वरूप है। चाहे चर जगत हो, चाहे अचर हो, जड़ हो, चैतन्य हो, सब भगवान का स्वरूप है। अब मैं भगवान का भक्त हूं। और भगवान जो है वह जितने सब भगवत स्वरूप हैं, तो संसार में कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान मिले न हो। सब भगवान को प्राप्त है। एक मैं केवल बचा हूं, भगवान से अलग हूं, भगवान से दूर हूं, और सभी लोग भगवान को प्राप्त हैं। हरिवंश महाप्रभु का वाक्य इसी तरह, पाए जान जगत में जेते, संसार के जितने प्राणी हैं इनको ईश्वर प्राप्त समझो। सब भगवान के भक्त हैं, भगवान सबको प्राप्त हैं, भगवान केवल हमको नहीं प्राप्त है। सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, तो मैं सेवक और सचराचर रूप राशि भगवंत। तो मैं अभी भगवान को प्राप्त नहीं हूं, तो मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, और सारा संसार जितना है वह भगवान ही है। ऐसा जिसका भाव हो उसको अनन्य भक्त कहा जाता है, ना अन्य, दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो यह अनन्यता नामदेव जी को प्राप्त हुई। नामदेव जी सर्वत्र अपने भगवान को और देखने लग गए। प्रतिज्ञा की सर्वत्र भगवान को ही देखेंगे, भगवान से भिन्न गही एक टेक फेर उड़ते न चरिए। तो नामदेव ने प्रतिज्ञा की अब हम सर्वत्र अपने भगवान को ही देखेंगे, भगवान से भिन्न और कहीं कुछ नहीं है। प्रसिद्ध है, भोजन बना रहे थे, कुत्ता आकर के रोटी लेकर भागा, तो कुत्ता लेकर भागा नहीं, भगवान को हमारी रोटियां खाने की इतनी जल्दी पड़ी कि स्वयं भोग लगाए बिना आकर के लेकर के चल दिए। तो रोटियों में अभी घी नहीं लगा है, घी का कटोरा लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ने लग गए। सूखी क्यों खाओगे महाराज, ये घी लगा लो, सूखी मत खाओ, आग्रह करने लगे। तो सच्चा भाव होने की वजह से उस कुत्ते से ही विट्ठलनाथ भगवान को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ा। दर्शन दिया। श्री नामदेव जी महाराज जो है वह हर समय भगवान को ही देखते थे। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, अब एक रास्ता दाहिनी ओर जाता है, एक बाईं ओर जाता है, हमारा गंतव्य किधर है, कहाँ किधर जाएं, तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को ही हाथ जोड़ करके महाराज आप हमको रास्ता बताइए। तो पत्थर से ही प्रकट होकर भगवान ने रास्ता बताया, किधर चले जाओ। सर्वत्र भगवान को देखते हैं। कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन में गर्मी के दिन थे, रात में कीर्तन करने वालों को प्यास लगी और बिना पानी पिए कीर्तन करते बन नहीं रहा है। नामदेव जी को मालूम हुई तो नामदेव जी ने झट घड़ा लिया हाथ में, करताल जो बजाते थे अपने कमर में लगा लिया उसको, घड़ा लेकर के आधी रात का समय हो रहा था,
चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे तो सचमुच बहुत बड़ा एक विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा और उसके साथी लोग बहुत ज्यादा थे, बड़ी भीड़ थी। तो नामदेव जी ने उसको देखा। तो अब लेकिन अब तो नामदेव जी को सर्वत्र अपना इष्ट ही दिखाई पड़ता है। तो उस प्रेत को देख करके यह प्रेत है, नामदेव जी ने यह नहीं माना, ये हमारे इष्ट देवता भगवान हैं और इस रूप से आकर के हमको इन्होंने दर्शन दिया। तो फेंटते निकास ताल गायो पद तत्काल, करताल को निकाल करके हाथ में ले लिया और उसी समय आप कीर्तन करने लगे दर्शन करके प्रेत के। ये आए मेरे लंबकनाथ, बहुत लंबे थे इसलिए उनका नाम लंबकनाथ नामदेव ने रखा। धरती पांव, इनके पैर तो धरती पर टिके हैं और स्वर्ग लो माथो, स्वर्ग में इनका मस्तक पहुंच रहा है। जोजन भरी भरी हाथ, 4-4 कोस के लंबे इनके हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, इतना विशाल स्वरूप है। और शिव सनकादिक पार न पावे तैसे ही सखा विराजत साथ। शंकर भगवान विष्णु भगवान का पार नहीं पाते हैं तो बड़े बड़े देवता जिनका पार नहीं पाते हैं, ऐसे इस तरह के इनके पीछे अनुचर वैसे ही हैं जैसे भगवान हैं, उसी तरह से भगवान के अनुचर हैं, तमाम भीड़ साथ में है। तैसे सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्जामी कीनो मोह सनाथ। अंतर्जामी प्रभु आपने कृपा करके आज हमको सनाथ कर दिया और यह अपना दिव्य दर्शन हमको दिखाया। नामदेव जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह विकराल प्रेत और भगवान के रूप में आ गया विश्वास पूर्वक। तो भगवान तो सर्वत्र हैं और सब रूपों में भगवान ही हैं। अगर कोई श्रद्धा करके भगवान को मानता है तो उसी रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेत तो जाने कहाँ गया, भगवान ही प्रकट हो गए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। तभी से उस घाट पर प्रेत का भय सदा के लिए दूर हो गया, प्रेत रहा तो उसका भी उद्धार हो गया। इस तरह नामदेव की प्रतिज्ञा, सब जगह भगवान को ही देखेंगे, भगवान से भिन्न और कहीं कुछ नहीं है। यह जब देखने लग गए तब वह पक्के सच्चे सिद्ध हो गए। अब भगवान की कृपा उनके ऊपर और अधिक बढ़ गई। नामदेव जी जो है वह एकादशी का व्रत करते थे और निष्ठा पूर्वक करते थे। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। तो भगवान परीक्षा के लिए आए। मोरध्वज की परीक्षा हुई थी तो उस समय मोरध्वज ने कहा था कि महाराज कलयुग में ऐसी परीक्षा मत करना। भगवान ने कहा था नहीं करेंगे, लेकिन इतने पर भी जिस भक्त की निष्ठा को भगवान देखते हैं तो उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेकर के उसको फेल कर दें इसलिए परीक्षा नहीं लेते हैं। परीक्षा लेने पर परीक्षा में वह अपनी निष्ठा से उत्तीर्ण हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा, दूसरे लोग भी भगवान की भक्ति करने लगेंगे। इसलिए भगवान अब भी परीक्षा लेते हैं, बड़ी कृपा करते हैं तो परीक्षा लेते हैं। तो नामदेव की परीक्षा लेने के लिए भगवान पधारे। एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके छड़ी टेकते भये, डगमगाते हुए गिरते पड़े, जैसे तैसे नामदेव के द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी ने आकर देखा कि ब्राह्मण देवता, पूछा महाराज क्या हाल? बोले भाई हमको भूख लगी, कुछ भोजन दो, अन्न दो, मैं मरा जा रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो नामदेव ने कहा महाराज आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन हम अन्न स्वयं नहीं खाते हैं और दूसरे को भी नहीं देते हैं, तो इसलिए आज तो अन्न आपको नहीं मिलेगा। और कल रात बीत जाए, दिन बीत जाए, रात बीत जाए तो प्रातः काल चाहे जितना अन्न लीजिए, चाहे जितना खाइए, आपकी इच्छा की बात है। अरे सवेरे तक मेरे प्राण नहीं रहेंगे, हमको तो अभी चाहिए, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। दूसरे लोग आ गए थे। लोगों ने कहा कि नामदेव नहीं देना चाहते हैं तो मैं अन्न लाऊं आपके लिए, मेरे घर चलो, यहीं ले आऊं, मैं आपको भोजन करा दूं। नहीं नहीं, किसी का नहीं, भगत नामदेव का ही अन्न खाना है और नहीं तो मर जाना है। ऐसा कहकर के भगवान ने बिना अन्न के
पैर फैला दिए, श्वास बंद कर लिए और मरने का नाटक किया। वृद्ध ब्राह्मण मर गया। लोगों ने कहा कि अरे नामदेव को ब्रह्म हत्या लगी। ऐसा भी लिखा हुआ है कि एकादशी का जो नियम है, जो व्रत है, कट्टरता, यह 80 वर्ष के ऊपर, अत्यंत कोई वृद्ध हो गया हो, कोई रोगी हो, अत्यंत कोई बालक हो, तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए नामदेव को चाहिए था कि अन्य इसको दे देते, बुढ़ा था। अब बताओ, मर गया, हत्या लगी। सब लोगों ने नामदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा दिया। इसलिए नामदेव से कोई बोलेगा नहीं, कुएं पर पानी मत भरने दो, इसके यहाँ जाओ नहीं, आओ नहीं, इस तरह से जाति पाति से अलग कर दिया। नामदेव जी कीर्तन कर ही रहे थे। नामदेव जी ने कहा कि ठीक है, जिस शरीर को ब्रह्म हत्या लग गई है, ये शरीर अब रखने के योग्य नहीं है। तुरंत लकड़ी इकट्ठी करने लग गए, और ये ब्राह्मण मर गया, इसका संस्कार तो करना ही है। तो बहुत लंबी चौड़ी चिता बनाई, और चिता बना करके नीचे से आग सुलगा दी। उस ब्राह्मण के शरीर को लेकर के चिता पर रख दिया और स्वयं चिता पर बैठ गए। जीवित ही जलने के लिए चिता के ऊपर बैठ गए, और ब्राह्मण की लाश उसको भी रख लिया। आग जलते जलते और ऊपर को आई, जब शरीर में लगी तो वृद्ध ब्राह्मण जो है वह कूद करके नामदेव जी को पकड़ करके चिता से खींच लिया, और स्वयं कूद करके चिता के नीचे अलग खड़े हो गए। खड़े होकर के नामदेव को भगवान ने दर्शन दिया। एकादशी व्रत की निष्ठा के कारण भगवान विट्ठलनाथ जी ने दर्शन दिया। दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और इसके बाद दूसरे लोग देख रहे थे कि नामदेव जल रहा है, चिता पर बैठता है। तो लेकिन नामदेव जी को तो सबने देखा कि चिता से नीचे आ गए हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को नहीं देखा किसी ने। ब्राह्मण चिता पर रखा गया, लाश उसकी थी, और फिर नीचे कैसे उतरा, कहाँ गया, किसी ने देखा नहीं। अरे लोगों ने कहा कि ये दूसरा कोई नहीं था, वो भगवान ही थे, भगवान ही परीक्षा के लिए आए थे। नामदेव जी ने अन्न नहीं दिया, अन्न नहीं देंगे, पाओ दोगे तो हम मर जाएंगे। तो नामदेव जी ने कहा मर जाना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन शरीर छोड़ने वाले के लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता है। एकादशी की व्रत की निष्ठा श्री नामदेव जी के द्वारा प्रकट हुई। नामदेव भगवान के ऐसे प्रतिज्ञाशील थे, गही एक टेक फेर उड़ते न चरी है। भक्त वह है जो अपनी टेक को नहीं छोड़े। तो नामदेव जी के औचक ही घर मांझ साँझ ही अग्नि लागी। नामदेव के घर में आग लग गई। तो आग लगने पर नामदेव जी भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। अब बुझाने के वास्ते सब लोग दौड़े, बुझाओ बुझाओ। तो लोगों से कहा कि तुम लोग हमारे घर में आग लगी, मत बुझाओ, अपने अपने घर को बचाओ, हमारा घर जलने दो। ऐसा पागल बताओ, आग को बुझाने से मने करता है, क्यों? तो नामदेव जी ने कहा कि यह भक्त का घर है, और भक्त के घर में भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं आ सकता है। अब भगवान की कृपा है, इच्छा है, चाहे वह अग्नि रूप से आवे अथवा किसी दूसरे रूप से आवेंगे भगवान ही। अग्नि रूप से आए, ये बड़ी हमारे ऊपर कृपा की। इसलिए जो घर जल रहा था उस घर में दूसरे घर से निकाल निकाल करके उसमें घी है, गुड़ है, डालने लग गए। इसको भी आप आ गए हो, सब स्वीकार करो। भगवान ने नामदेव जी का विश्वास, अग्नि में ही हमको तुम देखते हो, तो अग्नि की लपटों में भगवान श्याम सुंदर ने नामदेव जी को दर्शन दिया। नामदेव जी दर्शन करके कृतार्थ हो गए। भगवान ने प्रत्यक्ष कहा, अरे अग्नि में भी तुम हमको देखते हो? तो कहा दूसरा कोई हो तो उसको देखें। अग्नि में प्रत्यक्ष ही आप हैं। घर जल गया। घर के जल जाने पर अब भगवान श्याम सुंदर को कि नामदेव जी ने तो हम ही को देखा और हम ही ने जलाया, तो अब यह इसकी मरम्मत कौन करे, इसको छावे कौन? तो स्वयं दूसरे दिन भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश चले। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भाई एक भक्त के यहाँ जा रहे हैं, सेवा है।
तो भक्त के यहाँ जाते रहते हो, कभी हमको नहीं ले चलते हो, तो चलो तुम भी चलो। तो रुक्मिणी जी भी साथ में आई। तो चलोगे तो सेवा करनी पड़ेगी। हाँ सेवा करेंगे। तो भगवान ने आकर के नामदेव जी से कहा कि भगत जी तुम्हारा ये घर जल गया है और मैं मजदूरी करता हूँ, हमें हमारी मजदूरी दे देना, आपका घर मैं बना दूंगा, छा दूंगा, और तृण और जो कुछ लाना है सब मैं लाऊंगा। क्या मजदूरी होगी? तो उस मजदूर ने, मजदूर तो भगवान थे, कहा हमको तो प्रसाद पवा देना बस, और आप भगत से क्या मजूरी लेंगे, भोजन करा देना, यही मजूरी बहुत है। भगवान ने छप्पर छाया, नामदेव का छप्पर भगवान ने अपने हाथ से। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कारीगर जिस वस्तु को बनाएगा वह वस्तु तो दिव्य होगी। छप्पर बनकर के तैयार हो गया तो पड़ोसी लोग उसे देखने के लिए आने लग गए। देख रहे थे तो इतना सुंदर छप्पर छाया गया, एक एक तृण पंक्ति से लगा हुआ है, कहीं कोई कम ज्यादा नहीं, जैसे सांचे में ढाला गया हो। इस तरह छप्पर की शोभा देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और लोगों ने पूछा कि नामदेव उस मजदूर का नाम बताओ, हम भी इसी तरह का छप्पर छवाएंगे और तुमने जो कुछ मजदूरी दी होगी उससे दूनी मजदूरी देंगे। और रुक्मिणी जी से कहा गया तो मिट्टी और गोबर से लीप करके नाम, जो काला हो गया था दीवालें, उन दीवालों को रुक्मिणी जी ने जो है वह लीप करके स्वच्छ कर दिया। इस तरह से नामदेव का छप्पर भगवान ने छाया। कौन किसने छाया है, हम भी छवाएंगे। तो नामदेव जी ने कहा कि बैठिया, बैठिया माने मजदूर, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, दूसरी कोई मजदूरी और देकर के वह छप्पर नहीं छवाया जा सकता है, यह तो प्रेम की मजदूरी। देव और भाई बंधु सगे से तोड़े, परिवार में भाई बंधु सगे लोग जो हैं उनसे नाता छोड़ दो तो बैठिया आप ही आवे, तो यह छप्पर छाने वाला अपने आप आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। और अपने घर में आग लगाओ तब मजदूर आवेगा। आग लगाने का तात्पर्य कि घर का संबंध मोह छोड़ो। जूठे फल शबरी के खाए, ऋषिष्ठान बिसराए। जिसने शबरी के जूठे फल खाए, ऋषियों को भुला करके शबरी के आश्रम में जो भगवान गए, उन्हीं भगवान ने गोविंद के गुण भने नामदेव जिन्हें छान छवाई। वह भगवान का छाया हुआ छप्पर है। लोग समझ गए कि नामदेव भाई भगत है। नामदेव जी की महिमा तो टेक गही एक टेक फेर उड़ते न टरी है। टेक यह है कि सर्वत्र भगवान को देखेंगे और जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, और भगवान का किया हुआ सब कुछ हम स्वीकार करेंगे, और भगवान भक्त के साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हैं। कृपा ही कृपा भगवान की रहती है। इस तरह से नामदेव जी ने अपनी टेक का निर्वाह किया। भक्त का लक्षण कहा जाता है कि हरि गुरुदासन सो साचो सोई भक्त सही, और गही एक टेक फेर उड़ते न चाहिए। सर्वत्र भगवान को देखने की प्रतिज्ञा नामदेव जी की निर्वाह हुई, इसलिए नामदेव जी को भक्त कहा गया। एक जयमल नाम करके राजा थे और मीरा जी के चचेरे भाई लगते थे। भगवान के भक्त थे तो उन्होंने नियम बनाया, मंदिर था, मंदिर में ठाकुर जी थे कि अपने मंदिर में प्रातःकाल स्नान करके प्रवेश करेंगे तो 2.5 घंटे तक, 10 घड़ी तक मंदिर में सेवा करेंगे, और सेवा करने के बाद बाहर निकलेंगे तो राजा राज्य को देखेंगे। तो सब मंत्रियों को, नौकरों को, सबको आपने समझा दिया कि जब तक हम मंदिर में सेवा करें तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, कोई बात हमसे नहीं करेगा, और कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है तो बनने बिगड़ने दो, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर कोई आएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। इसलिए 10 घड़ी तक कोई नहीं जाता, और 10 घड़ी वो भगवान की सेवा में रह करके भगवान की सेवा किया, आरती किया, साष्टांग दंडवत किया, तब जाकर के वे राज्य के दूसरे काम को देखते थे। तो पिछली बार भक्ति का श्रृंगार जो कहा गया
तो पन सोंधो लय लगाइए। प्रतिज्ञा जो है उसको सुगंधी कहा गया। प्रतिज्ञा करना, किसी भजन की, नियम की प्रतिज्ञा करके उसका पालन करना, तो इसको सुगंधी का, प्रतिज्ञा की सुगंधी फैलती है। तो राजा जयमल की यह प्रतिज्ञा है, 10 घड़ी मंदिर में सेवा करते हैं, तो यह सुगंधी चारों तरफ फैल गई। तो एक द्वेष करने वाला, जयमल से द्वेष करने वाला, वह भी परिवार में भाई लगता था। तो उसने विचार किया कि 10 घड़ी तक ये मंदिर में सेवा करते हैं, 2.5 घंटे तक, तो 2.5 घंटे में तो हम हमला करके और इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, इनके नगर पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए बहुत दिन से मन ही मन सोचता, तो फिर एक दिन उसने सेना तैयार करके चारों तरफ नगर को घेर लिया और मंत्रियों को सूचना दे दिया कि युद्ध करो, मैं युद्ध करूंगा। तो मंत्री लोग तैयारी तो किया युद्ध की, लेकिन राजा की आज्ञा के बिना युद्ध कैसे करें, और राजा से पूछने कोई जा नहीं सकता। राजा मंदिर में सेवा कर रहा है और बिना पूछे युद्ध आरंभ करना ठीक नहीं। अंत में लोगों ने राजमाता के पास जाकर प्रार्थना की, आप माता हो, आपके ऊपर राजा का कोई दंड नहीं होगा, इसलिए आप राजा से कह दो, पूछ लो। इस तरह से शत्रु के सेना चारों तरफ आ गई है और राजा कह दे, आज्ञा दे दे कि हाँ युद्ध करो, तो हम लोग युद्ध आरंभ कर दें। केवल राजा आज्ञा दे दे। संकट जान करके राजमाता निकट गई और कह दिया उन्होंने कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध की आज्ञा दीजिए। तो उनके मुख से निकला, करें हरि भली है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।